आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, और 3 आदमी के बीच बांटना है, जिसका अनुपात दिया गया है 2:3:5। तो तीनों आदमी को अलग अलग कितना रुपया मिलेगा, कैसे निकालेंगे? अच्छा सुनिए, अगर ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 4:5 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 6:7, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन सब हैं। इस वीडियो के माध्यम से अनुपात समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आपको बता दें कि अनुपात समानुपात का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, या आगे के बहुत सारे चैप्टर्स आसानी से आपको समझ में आने लगेंगे। तो बेसिक मैथ के सीरीज में आपका स्वागत है। आप सब लोग बेसिक मैथ को देखिए, बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। पहला टारगेट है कि पूरे बेसिक मैथ को आपको समझाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाएं, फिर इसी का फिर अनुपात समानुपात का ही एक अलग सीरीज चलेगा जिसमें आपको 1 2 3 ऐसे करके टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो प्लेलिस्ट में इसका पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। एक प्यारा सा कॉपी खरीद कर उसमें लेक्चर 1 2 3 4 5 सब नंबर दिया गया है, सब कुछ करके बनाइए, लिखिए ऊपर जीरो लेवल कॉन्सेप्ट। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसके बाद अगला सीरीज चलाएंगे, उसका अलग कॉपी बनाइएगा या उसका अलग तरीका से नोट्स बनाइएगा। लेकिन पहले समझिए, जीरो लेवल कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मैथ नहीं आएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। यहां देखिए, सबसे पहला बात समझिए, अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, समझिए ध्यान से बढ़िया से। दो सजातीय राशियों के बीच तुलना। अनुपात का मतलब क्या समझिएगा? दो सजातीय राशियों के बीच, तो सजातीय का मतलब का सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे यहां पे आ गया, यहां देखिए, यहां पे 50 रुपया है ना, अनुपात क्या 100 रुपया, दोनों क्या है, रुपया में है, इसलिए हम लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका और समझिए, यहां लिखा गया है 50 पैसा है ना और 10 रुपया। यहां पे आप अनुपात डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आपको या तो इसे रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसे पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों सेम चीज में आएगा, सेम राशि में आएगा, तब जाकर अनुपात निकलाएगा। तो सजातीय का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब समझिए, यहां समझिए, एक एक बात को समझिए, घबराइए नहीं। बेसिक देखिए, बहुत लोग क्वेश्चन को बढ़िया बढ़िया कर लेता है और बेसिक पता नहीं रहता, जिससे कारण क्या होता है, जाके फंस जाते हैं। समझ रहे ना? यहां देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए अनुपात बी, जिससे आप लोग स्टाइल में इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, A:B, ये A:B पढ़ते हैं, है ना? अच्छा सुनिए, यहां पे A अनुपात B का मतलब क्या होता है, A/B होता है ना? इसका देखिए, इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। अनुपात समानुपात में क्या होता है, मात्रक नहीं होता है, अनुपात का मात्रक नहीं होगा। आप समझ गए ना? जैसे मान लीजिए लिखा गया है 3/5, कैसे लिखेंगे हम लोग, 3:5 लिखेंगे। यहां लिखा गया है 7/12, क्या लिखेंगे, 7:12, 7:12। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल बेसिक बात है, समझ गए ना बात को? चलिए इसको बढ़िया से नोट बनाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहां तक बुझा गया, क्लियर? अब देखिए, समझिए, यहां पे
जैसे स्टार देके लिखिएगा क्या कि इफ क्या ए अनुपात बी बराबर 3:4, अच्छा बी अनुपात सी बराबर 5:6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इसको टेक्निकली समझिए, ध्यान से आराम से समझिए। इस क्लास में ना अनुपात का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सब क्लियर कर देंगे हम। देखिए क्या कीजिएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है यहाँ पे, तो हम बी के पास जाएंगे। चलिए एन तरीका से देख, उल्टा एन, 3 पच्चे 15 अनुपात 5 चौका 20, अब आइए इसमें 6 चौका 24। ये क्या है, ये आपका सिंपल फॉर्म में आ गया, अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में आ गया। अब देखिए सिंपल में आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर, समझिए यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:7, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, बोलिए क्या होगा। तो हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो देखिए कॉमन क्या है, बी है, बी के पास जाएंगे, 4 तिरका 12 अनुपात 4 सते 28 अनुपात 5 सते 35। यही क्या हो गया हमारे, यही हमारा आंसर हो गया। इस बात को आप समझ गए, स्टार्ट करके समझिएगा। यहाँ पे कह रहे कि इफ ए बटा बी बराबर 4/5 दिया है। देखिए बेसिक बात, कितना बार यूज होता है, त्रिकोणमिति में तो बहुत यूज होता है इसका। तो देखिए समझिए बढ़िया से, यहाँ पे ए का मान 4 और बी का मान 5 जनरली लिखना गलत होता है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे, समझ रहे ना, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, मतलब सामान्यतः। इसका सही तरीका क्या है लिखने का, तरीका बता रहे, देखिए सही तरीका क्या है, ए बराबर 4x चाहे 4k माने कोई संख्या, अब बी बराबर क्या 5k, क्योंकि यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना बाबू यहाँ पे, तो क्या होगा 4 तिरका 12 5 तिरका 15, ये भी हो सकता था, 16/20 ये भी हो सकता था, 32/40 ये भी हो सकता था। तो हम लोग 4/5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम क्यों डायरेक्ट ए का मान 4 बी का मान 5 रखें। अब ए का मान 12, इस अनुसार तो ए का मान 12 बी का मान 15 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन सिंपल तरीका समझिए, यहाँ पे हम लोग के लगा लेते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम, ए बटा बी बराबर दिया है 2/3, क्लियर। तो आप समझिए 2a + 3b बटा 3a - 2b, इसका मान निकालना है। तो जब भी क्या हो बट्टा में आ जाए ऐसे, तब आप देखिए यहां से देखिए, इस क्वेश्चन देखिए क्या कीजिएगा आप, a का मान कितना लिखिएगा 2x, अब b का मान 3x मान लीजिएगा, चाहे 2 के या 3 का मान लीजिएगा। अब इसमें रखेंगे हम तो क्या होगा बताइए, 4x हो जाएगा, प्लस रखिए यहाँ पे b 3 × 9x बट्टा 3 × 9x माइनस 2 × 4x, मतलब हो गया 13x बट्टा 9/4 कितना होगा 5x, कट जाएगा 13/5 आएगा, है ना, 13/5 आएगा। तो एक बात सुनिए, जब बट्टा में ऐसा क्वेश्चन आए ना, तब हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग a बराबर 2 अब b बराबर कितना 3 हम लोग पुट कर लेंगे, a का मान 2 और b का मान 3 पुट कर लेंगे, समझ रहे ना। क्योंकि बट्टा में है तो देख रहे हैं इसका कटना ही कटना है, क्लियर। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आपसे तो बट्टा वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी अगर लिखेगा कि a + 2b का मान बताइए, तो आप इसका कोई ऑथेंटिक मान नहीं बता सकते हैं। क्या मतलब a + 2b, तो a का मान 2x प्लस b का मान 3x, 3 2 6 6 2 8 8x, 8x मीन्स क्या, x का मान पता नहीं है, क्लियरली आपको पता नहीं चलेगा, राइट, क्लियर। अब समझ देखिए यहाँ पे स्टार देके फिर लिखेंगे,
2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 3/4 ये दिया है। आकार है सिंपल फॉर्म में लिखिए, सिंपल फॉर्म। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या तरीका है सिंपल फॉर्म में लिखने का? देखिए तरीका क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सब लिखिएगा एलसीएम ऑफ, लघुत्तम किसका निकालेंगे? 3, 5, 4। एलसीएम पढ़ा दिए आपको हम, कितना हो जाएगा बोलिए? तो कोई कम नहीं, 3 5 15 चौका 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें आराम से लेके गुना करेंगे, इसमें 60 से गुना करेंगे, इसमें 60 से गुना करेंगे, इसमें 60 से गुना करेंगे। चलिए कट जाएगा, कई बार कटेगा? कटाइए, मने में कटाइए ना, मने 20 3 60, 2 दूना 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 गुने 60/3 अनुपात 4 गुने 60/5 अनुपात 3 गुने 60/4। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। सिंपल क्या आ गया, तो 20 दूना 40 अनुपात मार चुका 48 अनुपात 45। और ये रहा शानदार तरीका आपका। क्या रहा? शानदार तरीका रहा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए बांटने वाली बात भी समझते हैं। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, सेपरेट फॉर्म समझ गए ना। अनुपात सम अनुपात में क्या है, बहुत कॉन्सेप्ट है बाबू, लेकिन हम बेसिक चीज समझा रहे हैं, समझे ना, बेसिक बता रहे हैं बिल्कुल। राशि x को बांटना किसमें? a अनुपात b अनुपात c में। देखिए करना क्या है हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, a बराबर a का हिस्सा, a का कितना होगा, तो a बट्टा तीनों को ऐड कर देंगे, a प्लस b प्लस c गुना x। b का हिस्सा कितना होगा, तो b बट्टा a प्लस b प्लस c गुने x। और c का क्या होगा बोलिए, तो c का क्या होगा, तो c बट्टा a प्लस b प्लस c गुने x, है ना। ऐसे कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, है ना, 750 दिया गया यहाँ पे, 750 इसको बांटना है, डिवाइड करना है किसमें, तो 2 अनुपात 3 अनुपात, है ना, और कितना में, 2 अनुपात 7 अनुपात 8 में, 2 अनुपात 7 अनुपात 8 में डिवाइड कीजिए। देखिए तो पहला पार्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सोल्यूशन में कैसे करेंगे, 2 प्लस 7 प्लस 8 को ऐड कर दें, कितना हो गया, 7 8, सॉरी 2 क्वेश्चन में क्या है, 2 अनुपात 5 अनुपात, सॉरी 5 है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, तीनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 8 15, 15 आ गया, 15 आ गया ना। अब देखिए फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट वाला का, तो 15 बट्टा 2 बट्टा 15 गुने 750 कितना होगा, 15 5 75, 50 आ गया, 100 रुपया हो गया। बोलिए दूसरा क्या होगा, दूसरा का पार्ट क्या हो गया, तो 5 बट्टा 15 गुने 750 कटा लीजिए, कितना आ गया, 250 आ गया। और तीसरा जो है क्या है, तीसरा बोलिए क्या है, तीसरा जो है आपका कितना है, तो 8 बट्टा 15 गुने 750 कटा देंगे तो 50, 50 और 400, तीसरा आ गया 400, क्या आ गया तीसरा 400। तो ऐसे बांटना भी सीख लिया आप, राइट। अब आइए यहाँ पे बढ़िया से समानुपात समझिए, समानुपात, क्लियर। 2 बराबर अनुपात, 2 समान अनुपात, समान अनुपात समझिए। जब 2 अनुपात समान होगा तो क्या बोलेंगे, समानुपात है। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए a अनुपात b समानुपाती c अनुपात d, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो
कि ए गुने डी बराबर बी गुने सी, पहला गुने चौथा बराबर दूसरा गुने तीसरा होता है ना। एग्जाम्पल देखिए इस पे एक लेते हैं हम, है ना। x अनुपात 4 समानुपाती 5:6, तो x बराबर पूछेगा आपसे क्या होगा। सिंपल तरीका समझिए, क्या होगा, x गुने 6 बराबर 4 गुने 5, तो x बराबर क्या होगा 4 गुने 5/6, तो क्या होगा, कटा लेंगे 2 3, तो कितना होगा 5/3 होगा, 5/3 होगा। तो ऐसे समानुपात का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर ये सच में वीडियो आपको अच्छा लगा है, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल का चीज़ हम समझाए हैं, कह के बता रहे हैं आपको, हर चैप्टर का जीरो लेवल का चीज़ समझा रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे हम प्रैक्टिस सेट में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।